10 मिनट रह गए, 10 मिनट। हाँ, तो फिर क्या कहते हैं, रोजा बंद हो जाएगा। हमने जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपसे बात करने लगी थी वो ये है, फिर एकदम से याद आया, अम्मी कहती है अम्मी के फोत होने के बाद की ईद है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी गाइस, मेरा तो ना पहले तो सबसे पहले कि 5 या 10 मिनट रह गए, 10 मिनट। हाँ, तो फिर क्या कहते हैं, रोज़ा बंद हो जाएगा। हमने जल्दी जल्दी से सहरी करनी है, सहरी का भी टाइम है और सहरी शरी बन के आ गई है हमारी। मैं ले आई हूँ, यानी चाय भी डाल के ले आई हूँ। और यानी हमारे 3 बहनों की और मामा की, और ये हमारे पराठे, और साथ में मामा ने कल दाल बनाई थी तो फिर वो रख लिया साथ। यहाँ पे मैंने बेचारे स्टोर में पानी रख लिया। कोई और मुझे सिल्वर यानी जो स्टील वगैरह का कुछ नहीं मिला, फिर मैंने इसी प्लास्टिक के में पानी रख लिया जल्दी जल्दी से। फिर उस टाइम पे पता नहीं होता किस में लेके। तो 1-2 दिन मेरा ब्लॉग नहीं आ सका आप लोगों को। ये मैं मुझे लगता है टाइम बहुत कम रह गया, तो मैं ना सहरी करके तो फिर आपको बताती हूँ। गाइस, ये हाल ही हो गया, सब कुछ हो गई है हमारी सहरी। सहरी कर ली है, रोज़ा रख लिया है। और जो बहुत इम्पोर्टेंट मैं आपसे बात करने लगी थी वो ये है कि अब इंशाल्लाह हम आपको चांद रात मिलेंगे, या तो बेस्ट जगह पे, क्योंकि हम लोग जाएंगे मामू लोगों के घर, हो सकता है क्योंकि हमारे नानू फोत हुई हैं तो हमारी पहली ईद होगी। तो फिर जिस तरह से बहन भाई मिलके एक घर में इकट्ठे होते हैं, ईद मनाते हैं, क्योंकि माँ बाप दुनिया से चले जाएं जब, फिर अपना यानी उनकी रूह को सुकून पहुंचाने के लिए तो फिर इकट्ठा होना पड़ता है और दुआएं करनी पड़ती हैं। इसलिए पहले तो हमें तो बिल्कुल हुआ ही नहीं, इसका याद ही नहीं रहा था हम लोगों को। अम्मी कह रही थी कि घर यानी हम लोग वैसे ही अभी नहीं जाएंगे, अभी हम लोग घर ईद करेंगे। फिर एकदम से याद आया, ये अम्मी कहती है अम्मी के फोत होने के बाद की ईद है, तो फिर तो जाना जरूरी है ना, हम लोगों का जाना बनता है। हम लोगों को मामू लोगों की भी कॉल आई थी, तो उन्होंने पूछा था कि आप लोग ईद करने आओगे, तो हम लोगों ने कहा कि नहीं हो सकता हमारा प्रोग्राम ना बने। तो फिर बाद में हमें पता चला कि नानो तो फोत हुई हैं, तो हमारा जाना बनता ही बनता है। अच्छा, मैं घुमा फिर आके फिर बात ईद 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 सबको ईद की बहुत बड़ी हुई है। ऐसे जब लास्ट यानी रोजे रह जाते हैं ना जब 5-6, तो फिर कहते हैं ईद ईद आ गई। अच्छा जी, इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम लोग एतकाफ असर टाइम बैठ जाएंगे, 27 रमजान अल मुबारक है। वैसे तो 10 दिन का भी होता है ना, मतलब क्या आखिरी अशरे का, या आप 23 को बैठ जाते, 25 को, 27 इस तरह ताक रातों में। तो मैं नहीं बैठ सकी क्योंकि 25 हम लोगों ने स्कूल जाना था, प्रैक्टिकल के लिए मस्ट जाना था। तो फिर मैंने बोला कि नहीं कोई नहीं है, तो अब तुम यानी बात ऐसी हो गई है ना, तो 27 को इंशाल्लाह बैठ जाएंगे। तो जी आज हम लोग असर टाइम में बैठेंगे एतकाफ, और इंशाल्लाह ताला 29 रमज़ान इफ्तार के टाइम पे उठेंगे। और अगर 30 रोजे हो तो ऑब्वियसली हमने 30 रमज़ान अल मुबारक इफ्तार टाइम पे उठना होगा। तो चले जी, ये मेरी बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, ये मेरा आपका छोटा सा साथ व्लॉग था। आपने परेशान नहीं होना कि इकरा कहाँ गायब हो गई है। इंशाल्लाह चांद रात को, या फिर जब चांद रात को ही यानी 30 रमज़ान मुबारक की इफ्तार के टाइम में मिलूंगी, और फिर इंशाल्लाह मामू लोगों के घर जाएंगे। तो कैसी लगी मेरी आपको वीडियो? ठीक है, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं। ठीक है, दुआ में याद रखें मुझे। अल्लाह हाफिज़।